बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। लॉगरिथम का चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज 3.4 का हम फर्स्ट का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन के हमने पहले 6 पार्ट्स जो है वो कर दिए थे। अब हम पार्ट नंबर 7 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चलें जी, आगे हम जो है वो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 7 जो है वो करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये लॉग टेबल को इस्तेमाल करते हुए वैल्यू फाइंड करें। तो ये 83 मल्टीप्लाई 92 अंडर रूट और इंडेक्स इसका 3 है, 120 ओवर 127 मल्टीप्लाई 246 अंडर रूट और इसका इंडेक्स जो है वो 5 है। इसको सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल है। उसी तरह वही प्रोसीजर को हम फॉलो करते जाएंगे तो ये सवाल हल हो जाएगा। हम सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम इसको सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि ये x के इक्वल है। तो ये x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 83 मल्टीप्लाई 92 स्क्वायर रूट और ये 3 इंडेक्स इसका ओवर 127 मल्टीप्लाई 246 स्क्वायर रूट इंडेक्स और डिग्री 5। आगे नेक्स्ट स्टेप जो है इसको हम जो है एक्सपोनेंट में फॉर्म में लाएंगे, ये पावर में फॉर्म में लाएंगे। जो अंडर रूट के जो है ये जो भी वैल्यू अंडर रूट में है वो उसको पावर की फॉर्म में लाएंगे। तो ये 83 मल्टीप्लाई ये 92 और इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लाएंगे, ये 1/3 हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि अंडर रूट में या इंडेक्स में ये जो भी रकम हो ये 1/, हो जाती है, ओवर 127 मल्टीप्लाई 246 और इसकी पावर जो है वो 1/5 जो है हमने पावर में ले आए। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आप लॉग ले लें दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर जो है वो आप लॉग ले लें। तो ये आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग 83 मल्टीप्लाई 92 होल रेज टू पावर 1/3 ओवर 127 मल्टीप्लाई 246 रेज टू पावर 1/5। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आगे हमने फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करके इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में फार्मूला नंबर 2 है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बटे में ये रकम है। तो लॉग जो है वो इसका न्यूमरेटर आ जाएगा, माइनस लॉग डिनोमिनेटर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ऊपर वही रकम लॉग माइनस लॉग, नीचे वही रकम जो है ये इसको करेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप इसका करने लगे हैं जी। लॉग 83 मल्टीप्लाई 92 रेज टू पावर 1/3 माइनस लॉग 127 मल्टीप्लाई 246 रेज टू पावर होल रेज टू पावर 1/5। Now we apply the next formula. मल्टीप्लाई 2 एलिमेंट्स या 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों तो मल्टीप्लाई हो रही हों तो क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, अलग अलग लॉग। फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल होगा। तो फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं, लॉग 83 प्लस लॉग 92 रेज टू पावर 1/3 माइनस के लिए ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, ये ब्रैकेट लगा लें ताकि साइन चेंज होगा। ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसको प्लस करेंगे, लॉग 127 प्लस लॉग 246 जो है मैंने फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल किया है। 2 रकमें या ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो प्लस कर देती हैं अलग में, अलग अलग। तो मैंने इसको प्लस कर दिया है
आगे हम जो है वो इसको ब्रैकेट को भी खोलेंगे और एक और फार्मूला पावर की फॉर्म में है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये जब पावर है, पावर को नीचे उतार लेते हैं, लाग के नीचे जो है वो रख लेते हैं। तो ये इसका फार्मूला है। अगर कोई लाग के आगे रकम ऊपर पावर में आए तो पावर को लाग के नीचे पीछे रख लेते हैं, बिहाइंड द लाग, बैक द लाग, और फिर आगे वो रकम लिख लेते हैं। तो हम देखें डियर स्टूडेंट, जरा गौर करें, लाग 83। अब ये पावर है, पावर को नीचे ले आएंगे, पहले तो प्लस लिखें, प्लस ये पावर को नीचे ले आए 1/3, ये आ जाएगा लाग ये 92। अब उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो जो है वो थोड़ा सा मैं नीचे ज़्यादा चला गया हूँ, तो उम्मीद है आपको समझ जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये पावर को मैंने नीचे उतारा है और लाग 92 और ये माइनस लाग 127। अब ये बाहर जो है ब्रैकेट भी खोल रहे हैं, ब्रैकेट भी खोल देंगे इसकी, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये पावर को भी यहाँ फार्मूला भी अप्लाई करेंगे, फार्मूला पावर को नीचे उतार लें, 1/5 लाग 246, ये है जी। अब हम इसका लाग लेते हैं जी डियर स्टूडेंट, ज़रा गौर करें, हम इसका लाग लेने लगे हैं और इसको जो है वो इसका हादसा और मिनट भी मालूम करेंगे, सारी चीज़ें जो है इसकी जो है वो हम मालूम करेंगे। ये डियर स्टूडेंट ये 83 है। अब इसका जो है इसका ये डेसिमल कहाँ है आखिर में, तो ये इसको उठाकर यहाँ सिग्निफिकेंट पोजीशन में रखना होता है, लेफ्ट से 1 इंचा छोड़कर। तो यहाँ इसका जिसका जो है वो पॉइंट नज़र ना और आ रहा हो, इशारिया नज़र ना आ रहा हो, आखिर में इशारिया होता है, तो इसका 3 के पीछे डेसिमल है, इसको उठाकर ये 8 जो है वो लेफ़्ट से 1 इंचा छोड़कर, नॉन ज़ीरो छोड़कर रखना होता है। तो यहाँ रखेंगे तो कितने जो है वो डिजिट मूव कराया, 1 डिजिट मूव कराया। तो ये देखें, अगर लाग में डेसिमल को जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव कराएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस होगा, एंड व्हेन वी मूव द डेसिमल फ्रॉम द राइट साइड देन कैरेक्टरिस्टिक्स इज नेगेटिव। तो यहाँ हम मूव करा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पॉजिटिव होगा, वो इस साइन पॉजिटिव है। तो कितने डिजिट्स मूव कराया, 1 डिजिट्स। नो वी द कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो राइट इन पॉजिटिव 1, जो पॉजिटिव 1 में लिखेंगे। पहले तो इसको लिख लें, यहाँ से शुरू करते हैं जी, ज़रा जगह तंग ना हो जाए। अब ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये 1 है, और प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स 1 प्लस जो है ये पॉइंट लिखेंगे 83। लाग टेबल में देखेंगे 83 आगे कोई इंसानियत तो 0 के नीचे देखेंगे, 83 जो है वो 0 के नीचे। मैंने बहुत दफ़ा आपको जो है वो जूम करके भी दिखाया है। अब जो है आप खुद लाग टेबल निकालें डियर स्टूडेंट्स, लाग टेबल निकालें, और ये लाग टेबल जो है वो पेज नंबर जो है ये 293 से शुरू होता है, और हमने 83 पेज नंबर 294 में 83 जो है 83 और 0 के 9191 क्या आया, 9191। तो हम लिखेंगे पॉइंट 9191 9191 इसमें ऐड हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ऐड करना चाहें तो डायरेक्ट ऐड कर लें, अगर ना करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। आगे प्लस 1/3 प्लस 1/3 ये जो है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से इसका पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट उठाकर यहाँ रखेंगे तो कितने डिजिट उठाया, 1 डिजिट उठाया, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आएगा। और प्लस पॉइंट जो है वो 92 के सामने 0 के नीचे, 92 के सामने 0 के नीचे 9638, तो 9638। और आगे देखें जी डियर स्टूडेंट्स, माइनस माइनस लिख लें, और ये जो है यहाँ इसका देखें, इसका किधर है जी, डेसिमल आखिर में है, इसको उठाकर जो है वो लेफ्ट से के 1 इंचे के बाद 1 डिजिट के बाद रखेंगे तो कितने डिजिट उठाया, 2 डिजिट्स। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 2 आ जाएगा प्लस का, और प्लस पॉइंट अब 12/7 के नीचे, 12/7 के नीचे देखेंगे जी इसका
12 और 7 के नीचे आ जाएगा ये इसका लाग में, और 7 के नीचे 1038 क्या आएगा, 1038 आ जाएगा। 1038 लिखेंगे, 1038। आगे डियर स्टूडेंट्स -1/5 है, -1/5। तो इसका देखें, इसका जो है वो क्या है, इसका पॉइंट यहाँ है। यहाँ इस पॉइंट से उठाकर 2 के आगे रखना है, तो कितने डिजिट उठाया, 2 डिजिट उठाया। तो इसका क्रैस्टिक्स देखें इस तरफ मूव कर रहे हैं लेफ़्ट की तरफ, तो इसका पॉइंट यहाँ रखेंगे। इसका मतलब है कि कितने डिजिट उठाएंगे, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के लिए इसका क्रैस्टिक्स 2 आएगा, और प्लस पॉइंट जो है इसका हम रखेंगे 24/6 के नीचे, 24/6 के नीचे। तो ये 24/6 के नीचे 0 1 2 3 4 5 6, ये 3909 है। 3909 है, ये 3909। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा जो है वो जगह तंग हो गई है। चलें नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है वो सही वाज़ा क्लियर मैं ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये किस तरफ आ रहा है, log x। ये क्या आ रहा है, log x। अब देखें जी, ये इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 1.9191। आगे जी +1/3, और ये आ जाएगा 1.9638, और ये -2 क्रैस्टिक्स प्लस का है, लेकिन ये माइनस का हो जाए, -1 ये ऐड हो जाएगा, बार माइनस है, तो ये आ जाएगा 0.1038, और आगे -1/5, और ये आ जाएगा 2.3909। ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है, इसको ज़रा गौर करें। हमने क्रैस्टिक्स और मेंटिसे को ऐड कर दिया है, क्रैस्टिक्स और मेंटिसे को क्या कर लिया, ऐड कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। सिंप्लीफाई कैसे करना है, 1.9191 प्लस इसको हम डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे। क्या करना है जी, कैलकुलेटर से डिवाइड 1.9638 डिवाइडिंग बाई 3, तो ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा ये 0.6546, 0.6546 माइनस ये इसी तरह लिखेंगे 2.1038। आगे इसको डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, 2.3909 डिवाइडिंग बाई क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.047818। अब ये स्टूडेंट्स इसको हमने सिंपलीफाई करते हैं, कैलकुलेटर के साथ ही सिंपलीफाई करते हैं। ये log x के इक्वल आ रहा है, तो सिंपलीफाई इस सारी रकमों को करते हैं जी। हम चलें जी सिंपलीफाई करते हैं। पहला लिखते हैं जी 1.9191 प्लस, साथ साथ आप भी डी स्टूडेंट सिंपलीफाई करते जाएं, प्लस 0.6546 माइनस 2.1038 माइनस 0.47818। ये डी स्टूडेंट्स जो है ये 828 ये असल में पावर में दे रहा है, इसको जो है पावर में दे रहा है, तो ये 0 पॉइंट आ जाएगा 00828। ये डी स्टूडेंट इसका जो है उसने माइनस में, उसने क्या किया, माइनस में जो है इसका 0.00828 तो डी स्टूडेंट्स ये उसने जो है वो 0.00828 जो है वो निकाला। अब ये मेंटिसा तो माइनस में आ गया, अब ये जो है देखें मेंटिसा माइनस में आ गया, तो क्या करेंगे डी स्टूडेंट्स, मेंटिसा अगर माइनस में आए
तो इसको क्या करना है, एक दफ़ा -1 और +1 कर देना है, और ये माइनस जो है वो 0.00828 इसमें हम जो है वो इसमें सिंपलीफाई करेंगे। हमने क्या किया, अपनी तरफ से -1 कर दिया, +1 कर दिया, ताकि ये मेंटिसा माइनस में नहीं आना चाहिए। मेंटिसा माइनस में नहीं आएगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। तो क्या किया हमने, अपनी तरफ से -1 जो है वो +1 कर दिया, इसको सिंपलीफाई करेंगे 0 बन जाएगा। तो ये माइनस वही रकम हमने का जो है वो लिख ली है। तो डियर स्टूडेंट -1, अब 1 से ये माइनस रकम करें, 1 से क्या करें, माइनस रकम करें। तो हम करते हैं 1 माइनस 0.00828, तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा प्लस जो है ये 0.9917। अब इसको क्या कर लें, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये मेंटिसा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस का होगा 0.9917 डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा। अब हम इसका एंटी लॉग लेना है। अब हम क्या करना है, इसका एंटी लॉग, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर एंटी लॉग ले लें। तो ये आ जाएगा एंटी लॉग, इधर तो log x आ रहा है, ये log x आएगा, और ये एंटी लॉग ये आ जाएगा -1.9917। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स डियर स्टूडेंट क्या है, -1 है, और इसका 0.991 के नीचे देखेंगे और फिर 7 वाले खाने में एंटी लॉग में। डियर स्टूडेंट ये ज़रा गौर करें, एंटी लॉग वाला जो है वो टेबल निकालें। एंटी लॉग 0.99 और 1 के नीचे ये 9795 आएगा, 9795। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 0.991 के नीचे ये एंटी लॉग वाला टेबल है, ये एंटी लॉग वाला टेबल है, पेज नंबर जो है वो 296 पर है, और ये देखें 0.99 आप 1 के नीचे हमने देखना है। तो ये खाना, पहला खाना ये 0 वाला है, ये 0 वाला है, और ये जो है वो 1 वाला खाना है 9795, ये 1 वाले, ये नीचे आ रहा है, ये आ रहा है, ये 9795 आ रहा है जी। और फ़र्क वाले खाने में क्या है, 7 में, तो फ़र्क वाले खाने 7 में ये 16 आ रहा है, आखिर में ये फ़र्क वाला खाना इसी में, तो ये 16 आ रहा है फ़र्क वाले खाने में। तो ये 16, ये 7 का खाना है, ये 8 का और ये 9 का, तो ये 7 वाला खाना है आपके सामने, ये देखें 7, तो ये 16 आ रहा है इसमें। तो हम इसको में ऐड कर लेते हैं जी, ये क्या करेंगे, 9795 और प्लस जो है वो 16, 6 5 11 9 10 10 से 11, और ये 8 9811 आ गया, 9811 आ गया। तो इसका हमने लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को ख़त्म हो जाएगा, ये x रह जाएगा, और ये आ जाएगा 9811। अब यहाँ सिग्निफिकेंट पोजीशन से कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर जो है वो डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट पोजीशन से देखें कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, -1। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर माइनस आए तो आपने डेसिमल को जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कितना है, 1 है, किसका, माइनस का। तो आपने 1 डिजिट मूव करना है माइनस की तरफ, जो है माइनस यानी लेफ्ट की तरफ। तो ये 1 डिजिट मूव 9 को छोड़कर यहाँ पॉइंट लगा लें, ये 0 लगा लें। डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर है, x = 0.9811, ये आपका आंसर है। वेरी जो है इसको जल्दी जल्दी दोबारा जो है इसको थोड़ा सा मैं दोहरा देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। आपने ये इसको
इसको पावर में ले आए, लेट एक्स कर दें इसको, फिर इसको पावर में लाएं, पावर में लेकर इसको सिंप्लीफाई कर दें, पावर को नीचे उतार दें। यहाँ देखें, यहाँ पॉइंट असल में यहाँ से चीज़ शुरू होती है कि यहाँ इसका पॉइंट कहाँ है, आखिर में पॉइंट होगा, तो पॉइंट को उठाकर यहाँ रखेंगे लेफ़्ट से एक हिस्सा छोड़कर, तो कितने डिजिट मूव किया, 1 डिजिट, इसका करैक्टरिस्टिक्स 1 आएगा। और हम लॉग टेबल में देखेंगे 83 0 के नीचे ये इसका अब ये मेंटिसा आ जाएगा। मेंटिसा और करैक्टरिस्टिक्स को हम प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1/3। इसी तरह और इसका भी जो है यहाँ पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, 1 है, यहाँ इसका करैक्टरिस्टिक्स 1 आ जाएगा। इसका टेबल पर मेंटिसा जो है वो मालूम कर दे। इसी तरह इनका, और अब इनको जो करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसे को हमने ऐड करना है, तो उनको ऐड कर दिया, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया कैलकुलेटर से। ये मेंटिसा इसका माइनस में आया डियर स्टूडेंट्स, मेंटिसा माइनस में नहीं आना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे 1 और एक माइनस करेंगे, या माइनस प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर भी 0 आ जाएगा। तो इसलिए जो हमने चीज़ अपनी तरफ से माइनस भी की है वो प्लस भी की है। अब आगे ये मेंटिसा रखेंगे, ये -1, उसी तरह ये 1 से ये मेंटिसा निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 1 बड़ा है और ये रकम छोटी है, तो साइन जो है वो बड़ी रकम का होता है। अगर एक रकम के एक जो है एक्सप्रेशन के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ प्लस हो, एक के साथ माइनस हो, रकमें सबट्रैक्ट होती हैं, लेकिन साइन जो है वो बड़ी रकम का होता है। तो वैसे जो है ये 1 बड़ा है, इसलिए इसका प्लस जो है वो साइन लगेगा। अब ये इसका करैक्टरिस्टिक्स है, इसको ऐड कर लें, 1 -1.917 एंटी लॉग ले लें, इसका करैक्टरिस्टिक्स -1 है और इसका 0.99 जो है वो 1 के नीचे और फ़र्क आले आने में वो हमने देख लिया, उसको ऐड कर दिया, तो ये 9811 आएगा। अब पॉइंट कैसे लगाना है, करैक्टरिस्टिक्स को देखकर, करैक्टरिस्टिक्स जो है वो -1 है, किसका, माइनस का, तो 1 डिजिट छोड़ना है माइनस की तरफ। तो ये देखें 1 डिजिट माइनस के एंटी लॉग में करैक्टरिस्टिक्स जो है अगर प्लस हो तो ये आपने राइट की तरफ जाना है, अगर करैक्टरिस्टिक्स माइनस हो तो लेफ्ट की तरफ आना है। तो हमने 1 जो है डिजिट छोड़कर जो है वो डेसिमल को लगाना है, तो ये यहाँ सिग्निफिकेंट पोजीशन से 1 को छोड़ 1 डिजिट जो है वो मूव कराना है हमने डेसिमल को, तो ये किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ, तो ये नेगेटिव इस तरफ होगा, तो ये 9 को छोड़ेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, ये आ जाएगा 0.9811 डियर स्टूडेंट। ये आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका ज़रा आंसर चेक कर लेते हैं, मैंने बता दो सारा दिया है, अब आंसर देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं की। इसका आंसर पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर जो है वो 7 0.9811, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो 7th पार्ट कर दिया है। अगला पार्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। थैंक यू वेरी मच।